हाँ, रात के 12 बज रहे हैं। एक्चुअली 12:05 हुआ है। मुझे नींद नहीं आ रही तो बालकनी में बैठा हूँ। गर्मी भी बहुत है, समर डेज़। और मैं इंडिया की वन ऑफ द हॉटेस्ट सिटी में रहता हूँ, नागपुर। अब ये बकवास मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, पता नहीं। मेरा नाम है यूडी। वैसे ये भी मेरा एक्चुअल नेम नहीं है, मेरा नाम कुछ और ही है। बट मैं सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ रिवील नहीं करना चाहता। तो अभी अभी आप सोच रहे होंगे कि तो फिर ये वीडियो क्यों बना रहा है, यूट्यूब पे क्यों डाल रहा है। तो मैं काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट हूँ। मुझे लोगों से बात करना उतना पसंद नहीं है। मतलब घर वालों से मैं ठीक ठाक बात कर लेता हूँ, बट घर वालों के अलावा बाकी लोगों के साथ बात करना उतना अच्छा नहीं लगता। बट इस वजह से ये हो रहा है कि मेरा जो ब्रेन है वो इतना सोच रहा है, इतना सोच रहा है कि उसकी कोई मतलब स्टॉप बटन ही नहीं है। मतलब वो रुकता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है। वो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ इधर-उधर, इधर-उधर, इधर की बातें, उधर की बातें, ये सोचना, वो सोचना, और इस हद तक सोचना कि परेशान हो जाता हूँ मैं। तो मेरे दिमाग में जो भी बकवास है, वो मैं ये वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। सुनना है तो सुनो, वरना वीडियो स्किप कर देना। देखो, एक्चुअल में होता ये है कि आप जब इंट्रोवर्ट होते हो तो आप अपने ब्रेन के अंदर इतना बात करते हो, इतना बात करते हो कि मतलब बहुत बात करते हो। पता नहीं क्या बात करते हो, कैसे बात करते हो, कौन-सी बातें करते हो, ये भी नहीं पता चलता है। बट जब एक्चुअल में जब आप अपना मुँह खोलते हो और आपको बात करने के लिए आप जब अपना मुँह खोलते हो, तब आपको कुछ सोचता ही नहीं, और आपका ब्रेन शांत हो जाता है। ये मैंने नोटिस किया है। तो इसलिए मैं कैमरा में बात करना चाहता हूँ, वो भी अपना कुछ रिवील ना करके। बस मेरी आवाज़ ही आप तक पहुँचेगी। पहला वीडियो बना रहा हूँ तो अजीब सा लग रहा है, क्योंकि आदत नहीं है ना इस चीज़ की। एनीवेज़, साला 3 मिनट में ही मेरा ब्रेन ब्लैंक हो गया है। देखा, इंट्रोवर्ट के साथ ये ऐसा ही होता है। जब आप अपने ब्रेन में सोचते हो, ब्रेन में बातें करते हो, खुद से बातें, मतलब अंदर ही अंदर मन में बातें करते हो, तो आपके पास ढेर सारी बातें होती हैं। और जब बात करने के लिए मुंह खोल दो तो आपके पास कुछ नहीं होता, एक शब्द तक नहीं होता। बालकनी में बैठा हूँ, ये दुनिया दिखा रहा हूँ सोई हुई, वो भी बैठ के। पूरी सोसाइटी हमारी सो गई है, मैं बालकनी में अकेला टाइम पास कर रहा हूँ। इतनी रात को भी नींद नहीं आ रही, क्योंकि ब्रेन में बहुत कुछ चल रहा था। अभी बस 4 मिनट हुए हैं मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और अभी शायद 5 या 6 मिनट तक ही बात कर पाऊँगा। क्या बोल रहा हूँ वो भी समझ में नहीं आ रहा है। एनीवेज़, ये तो पहला वीडियो था। अक्सर जो भी यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, जो बड़े फेमस लोग हैं, नाम नहीं लूँगा, बट जो भी बड़े फेमस लोग हैं, उनके पहले वीडियोस तो बहुत ही मतलब एवरेज होते हैं। बहुत ही मतलब ऐसा एवरेज से भी कम वाले वीडियो होते हैं, मतलब कम क्वालिटी वाले। मेरा भी वैसा ही समझ लो। इसमें बस बालकनी से एक व्यू दिखा रहा हूँ, जिसमें ज़ूम भी नहीं होता। मुझे येलो लाइट दिख रहा है, देखा, किसी सोसाइटी का नाम है, बट यहाँ आँखों से क्लियर दिख रहा है मुझे, बट इस फ़ोन में नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरा फ़ोन भी
पुराना हो गया है, बट बहुत ही ट्रस्टवर्दी है। इसकी 3 बटन काम नहीं करती, बाकी ये बहुत ही परफेक्टली काम करता है। और मेन 3 बटन काम नहीं करती, वॉल्यूम की और पावर ऑन ऑफ की। कमाल है ना, मतलब जो 3 बटन्स फ़ोन में बनाई गई है, जो फ़ोन कंपनी वाले स्क्रीन पर डायरेक्टली मतलब किसी भी फंक्शन से नहीं डाल सकते थे, वो 3 बटन ही मेरे फ़ोन की काम नहीं करती। बट उन 3 बटन के अलावा भी मेरा फ़ोन बहुत अच्छा काम करता है, मैं उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता हूँ। और लगभग 4-5 साल होने को आया है इस फ़ोन को, और इस फ़ोन से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। देखते हैं आगे जाके कितना मैं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। करूँगा 5 साल बाद, 10 साल बाद, पता नहीं यहाँ से मैं कहाँ जाऊँगा। हाँ, एनीवेज़, फ्यूचर किसने देखा है, कुछ भी हो सकता है। तो यही थी मेरी 6-6.5 मिनट की बातें। आई होप कि इससे शायद मैं दुनिया देख पाऊँगा, क्योंकि मैंने अपनी मोस्ट ऑफ द ज़िंदगी 4 दीवारी में काटी है। 4 दीवारी में मतलब बस घर में रहना, बाहर सिर्फ काम के लिए ही जाना। जब आप इंट्रोवर्ट होते तो आप कुछ शब्द भी नहीं सोचते। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, बट समझो कि मेरी फेवरेट जगह भी कौन सी थी पता है? जेल। बट जब मैंने इंडिया के जेल देखे, रियल में नहीं, ऑब्वियसली मूवीज़ में, क्योंकि मूवीज़ तो भी रियलिटी से ही इंस्पायर होती है। तो जब मैंने वो जेल देखी, जैसे कि संजू मूवी में दिखाया गया है जेल, संजय दत्त किस तरह के हालात में था जेल में, और भी है 1-2 सीरीज़ जैसे कि क्रिमिनल जस्टिस पंकज त्रिपाठी के, वहाँ पे भी जेल दिखाया गया है। सीज़न 2 में जो वो एक्ट्रेस, उसका नाम नहीं पता अभी, जब वो जेल गई थी तब जेल का माहौल कैसा होता है वो सब दिखाया गया है। तो वो सब देख के इंडिया की जेल तो मेरी फेवरेट जेल नहीं हो सकती। हाँ, फॉरेन की जेल मेरी फेवरेट जेल हो सकती है, क्योंकि मैं 4 दीवारी में रहना पसंद करता हूँ। मुझे बाहर की दुनिया से मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। नेगेटिव बातें नहीं कर रहा हूँ, बट ये मेरी लाइफ है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बट इस अच्छे लाइफ में एक प्रॉब्लम हो रही है, ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग वो भी इसलिए क्योंकि मुझे दुनिया की प्रॉब्लम का पड़ा है, ये है वो है, कुछ नहीं है ऐसा। ओवरथिंकिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं मूवीज़ या वेब सीरीज़ बहुत देखता हूँ, और उन प्रॉब्लम को शायद मैं अपने मन में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं बहुत ओवरथिंक करता हूँ। और अब जब वीडियो बना के बात करने की बारी आ रही है, तो मतलब मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ बट अटक के बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ये वो। तो ये जो चीज़ें हैं वो मैं बदलना चाहता हूँ। कैमरा के थ्रू मैं अपनी लाइफ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। शायद इस कैमरा की वजह से मैं इस दुनिया को देख पाऊँ, इस 4 दीवारी से निकल जाऊँ, और पता नहीं कुछ ऐसा कर जाऊँ कि जब मैं मरूँगा तब मुझे प्राउड होगा खुद पे। 6-7 मिनट करके 10 मिनट होने को आया, और मैं बातें ही कर रहा हूँ। आई नो। और एक बात लास्ट में, वो कहते हैं ना कि कैमरे के सामने सब लोग अच्छे बनते हैं, मतलब रियलिटी में वो ऐसे नहीं होते और अच्छे बनते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो कैमरा के सामने थोड़े मतलब खुद को ऐसा माचो मैन समझते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पेड़ उखाड़ सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, 10 लोगों को हवा में उड़ा सकता हूँ, ये वो सब कुछ कर सकता हूँ। बट जैसे ही कैमरा बंद होता है वो सहम जाते हैं, जैसे कि वो उनके मतलब वो रियल बन जाते हैं, कि जैसे कि वो है।
तो शायद वैसा भी मेरे साथ हो सकता है। मैं भी खुद की बड़ाई मतलब ऐसा कैमरे के सामने बहुत ऐसे बड़ी-बड़ी बातें नहीं करूँगा कि मैं पेड़ उखाड़ दूँगा, मैं हवा में उड़ूँगा या फिर बड़ी-बड़ी गाड़ी लूँगा, स्टंट करूँगा, ये करूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। नहीं, एक्चुअली मैं डरपोक किस्म का आदमी हूँ, सच बोलूँ तो। मुझे ज़्यादातर डर ही लगा रहता है, हर एक चीज़ से डर लगा रहता है कि ऐसा हो सकता है मेरे साथ, वैसा हो सकता है मेरे साथ। शायद ये भी एक वजह है जिस वजह से मैं घर में ज़्यादा रहता हूँ, बाहर नहीं रहता। तो शायद जब जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ूँगा तो शायद आप लोगों को एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो दुनिया में आपको दिखाऊँगा, वो दिखाने के चक्कर में शायद मैं कुछ अलग इंसान बन जाऊँ। शायद मैं ये अपना चारदीवारी का डर कंफर्ट ज़ोन बोल सकते हैं, उसे तोड़ दूँ और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक मेरा नज़रिया मेरे नज़रिए से आपको ये दुनिया दिखा पाऊँ। हाँ, वैसे भी बालकनी का ये वीडियो देख के आप बोर ही हो गए होगे। एनीवेज़ 12 मिनट ख़त्म होने को आ गए हैं और मैं ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता। सो बाय।